नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एल एस राइट न्यूज़। दोस्तों, एल एस राइट न्यूज़ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज आपको इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देंगे और दोस्तों बताएंगे कि संयुक्त मोर्चा जो कई संगठनों को मिला करके शिक्षकों की समस्याओं के समाधान के लिए बना था, इसमें दोस्तों लगभग 15 से ज़्यादा संगठन शामिल हुए थे। इसका पूरा नाम आप सबको पता ही है, एक बार हम आपको पुनः बता देते हैं। इसका नाम शिक्षक शिक्षा मित्र अनुदेशक संयुक्त मोर्चा रखा गया था और दोस्तों इसकी बैठक भी 17 जुलाई 2024 को हुई। लेकिन इससे पहले दोस्तों दिनेश चंद्र शर्मा गुट के साथ बैठक हो चुकी थी, लेकिन दोस्तों इस संघ ने बताया कि दिनेश चंद्र शर्मा गुट ने सारा गुड़ गोबर कर दिया। अगर वह पहले शामिल नहीं होता तो दोस्तों ऑनलाइन उपस्थिति स्थगित नहीं रद्द होती। खैर दोस्तों, इस पर अलग से वीडियो लाएंगे। इस वीडियो में हम आपको केवल ये जानकारी देंगे कि शिक्षा मित्रों के संगठनों को क्या हो गया है। संयुक्त मोर्चा में शामिल होने के बाद भी जब डीजी महोदया से बात हो रही थी, उस समय भी दोस्तों ना तो सही तरह से तथ्य रख पाया और ना ही अपनी बात। तो दोस्तों इसके बारे में बात करेंगे। तो इसमें टीएससीटी के अध्यक्ष श्री विवेकानंद जी ने स्पष्ट बताया है कि उस बैठक में क्या हुआ। उन्होंने अपनी पोस्ट में बताया कि सिर्फ 7 सूत्रीय मांगों पर चर्चा के लिए संगठन व्यक्तिगत मामलों पर चर्चा के लिए डीजी मैम के द्वारा अलग से मिलने के लिए बुलाया गया। तो दोस्तों सबसे पहली मांग ईएल दिया जाए, क्योंकि शिक्षकों को खुद की शादी, परिवारीजनों की देखभाल, अंतिम संस्कार आदि के लिए भी मेडिकल लेना पड़ता है। उदाहरण के लिए एक शिक्षक जिसकी मां बीमार थी, उसके लिए खुद इलाज कराने के लिए, मां का इलाज कराने के लिए मेडिकल लेना पड़ा था। तो दोस्तों इस पर डीजी मैम ने सहमति भी जताई और कहा कि कमेटी बन रही है, इस पर विचार करेगी और देखेगी भी अन्य राज्यों में क्या व्यवस्था है, कैसे मिलेगी। इस पर डीजी मैम द्वारा कुछ नहीं कहा गया, पर मोर्चे ने केंद्रीय विद्यालय का उदाहरण दिया जिस पर मैम द्वारा देखने को बोला गया। तो दोस्तों आप इस मांग के लिए भी समझ सकते हैं कि ये भी कमेटी के हवाले कर दी गई है। उसके बाद दूसरी मांग थी दोस्तों मोर्चे की हाफ सीएल। इस मुद्दे पर डीजी मैम ने कहा, पहले तो वह असहमत दिख रही थी, उसके बाद बोली कि कोई शिक्षक हाफ सीएल लेगा और उसके बाद विद्यालय नहीं आया तो इसकी जानकारी कैसे होगी। तो इस पर दोस्तों संयुक्त मोर्चा ने कहा कि आप चाहें तो हेडमास्टर से लेकर किसी भी अपने विश्वसनीय अधिकारी से जांच करवा सकती हैं। इस तर्क पर दोस्तों डीजी मैम संतुष्ट भी हुई। उसके बाद दोस्तों अगली मांग थी दूसरी, ये ए और बी मतलब दोनों मांगें एक जैसी ही थी। और ये दूसरी मांग दोस्तों ओपीएस पर जब बात हुई तो इस पर भी दोस्तों डीजी मैम ने कहा कि इस पर हम सहमत हैं, लेकिन ये भी हमारे अधिकार क्षेत्र से बाहर है। तो ओपीएस वाली मांग भी आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं, ये भी एक तरह से इस पर भी कमेटी ही विचार करेगी। इसके बाद दोस्तों पदोन्नति पर बात आई। संयुक्त मोर्चा ने कहा, तो डीजी मैम ने कहा कि हम पदोन्नति करने के लिए तो तैयार हैं, लेकिन हर बार मामला किसी न किसी वजह से कोर्ट में फंस जाता है। लखनऊ बेंच में ख़त्म हो गया है, पर इलाहाबाद बेंच में अभी भी जारी है। जैसे ही ख़त्म होगा हम कर देंगे। दोस्तों इस पर जल्दी पैरवी करने के लिए निवेदन किया गया। इसके बाद चौथे नंबर पर दोस्तों शिक्षा मित्रों की मांग आई। तो आपको विशेष ध्यान देना है। इसमें शिक्षा मित्र और अनुदेशकों के नियमित करने तक, जब तक नियमित ना हो तब तक दोस्तों मानदेय बढ़ाया जाए। ये संयुक्त मोर्चा की मांग थी।
इस पर डीजी मैम ने कहा यह तो कैबिनेट ही कर पाएगी। मतलब ये भी डीजी मैम के स्तर का मामला नहीं था। जबकि आपने अखबारों में और तमाम संघ हैं, आप सुन रहे होंगे, कोई कुछ कह रहा है और कोई कुछ कह रहा है, जबकि सच ये है कि डीजी मैम ने इस पर भी हाथ खड़े कर दिए और हाथ खड़े करने के बाद उन्होंने बताया कि इसमें कैबिनेट ही जो भी करेगी वही कर पाएगी। उदाहरण दिया गया और उसमें बताया गया कि उत्तराखंड में वहाँ के शिक्षा मित्रों का मानदेय 20,000 है। उन्होंने इसके आदेश की कापी भी मांगी। अब दोस्तों यहीं पर बात करते हैं कि शायद संघ का कोई नेता होगा, हम उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ की बात कर रहे हैं, उसके पदाधिकारी भी दोस्तों इस संयुक्त मोर्चे में शामिल थे। 20,000 रुपये की मांग कर रहे थे और ये बता रहे थे डीजी मैम के लिए कि मैडम उत्तराखंड में शिक्षा मित्रों के लिए 20,000 मिल रहे हैं। लेकिन उत्तराखंड में दोस्तों जिन शिक्षा मित्रों ने CTET या UPTET की परीक्षा पास कर ली है वे सहायक अध्यापक हैं। ये संयुक्त मोर्चा में शामिल हुए पदाधिकारी उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के डीजी मैम के सामने नहीं बोल पाए कि वहाँ शिक्षा मित्र जो सहायक अध्यापक की योग्यता रखते हैं उनको सहायक अध्यापक बना दिया गया है और जो TET पास नहीं कर पाए हैं उनका मानदेय 20,000 है। लेकिन दोस्तों संगठन के किसी भी पदाधिकारी ने डीजी मैम के सामने ये नहीं कहा कि उत्तराखंड में TET वालों को शिक्षक बनाया गया है तो उत्तर प्रदेश में भी TET वालों को शिक्षक बना दो और जो TET पास नहीं है उनका मानदेय उत्तराखंड में 20,000 रुपया है। तो दोस्तों आप उत्तर प्रदेश के उन शिक्षा मित्रों के लिए 20,000 कर दो। इसके आदेश की कापी 20,000 की कापी जो मानदेय वहाँ पर है उत्तराखंड में उनकी मांगी। ये मामला शिक्षा मित्रों का दोस्तों इतनी देर का बात केवल शिक्षा मित्रों की हुई, जिसमें उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ जो संयुक्त मोर्चे के साथ था वह अपनी बात ईमानदारी से पूरी तरह से सही बात रखने में असफल रहा। अब बात दोस्तों मानदेय की आती है तो संयुक्त मोर्चा लगा हुआ है। कितना बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा, क्या होगा, इस पर भी कार्यवाही चल रही है। इसमें कुछ पहले से कहा नहीं जा सकता दोस्तों। जब शासनादेश जारी हो जाए तभी इस पर विश्वास करना चाहिए। उससे पहले तो 2,000 या 2,500 कई बार सदन में भी मुख्यमंत्री जी के द्वारा कहा गया है, लेकिन अब तक ढाक के तीर पात ही रहे हैं। दोस्तों 5वीं मांग की बात करें तो संयुक्त मोर्चा ने शिक्षकों को भी सामूहिक बीमा और कैशलेस इलाज के लिए कहा। इस पर भी मैडम ने अधिकारियों से सारी जानकारी ली और संयुक्त मोर्चा ने भी पूरी जानकारी दी। उन्होंने सामूहिक बीमा पर सहमति जताई और इसे लागू करने के लिए दोस्तों कहा भी। केवल इस मांग पर सहमति जताई है, बाकी आप समझ रहे होंगे किसी भी मांग पर डीजी मैम ने अभी सहमति नहीं जताई है। डीजी मैम द्वारा कैशलेस के इलाज के लिए विभाग तो दे रहा है, शिक्षक ही नहीं ले रहे हैं। तब संयुक्त मोर्चा के द्वारा बताया गया कि प्रीमियम बहुत ज़्यादा है, उसे प्रीमियम मुक्त किया जाए। यहाँ तक कहा गया कि जब तक कुछ न हो कम से कम आयुष्मान कार्ड से ही जोड़ दिया जाए दोस्तों। और उन्होंने बताया कि हर 6 वर्ष में ट्रांसफ़र किए जाएं। इस पर डीजी महोदया ने कहा कि समायोजन और शिक्षा मित्रों के ट्रांसफ़र तो हो जाएंगे, उसके बाद ही सामान्य ट्रांसफ़र शुरू हो पाएंगे। तब पूछा गया कि दिसंबर में शुरू होने की उम्मीद तो है, तो वह बोली कि हर मामला कोर्ट में चला जाता है, इसके लिए कोई फिक्स डेट नहीं बता सकते। तो आगे मुख्य रूप से यही वार्ता हुई और इससे ज़्यादा कोई वार्ता हुई नहीं। वार्ता का सारांश यह रहा कि EL मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मिलेगी तो कैसे, शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ेगा कि नहीं, कैशलेस चिकित्सा मिलेगी कि नहीं, यह सभी मांगें कमेटी ही तय करेगी और जब तक कमेटी इस पर विचार करके अपनी राय नहीं दे देगी उससे पहले कुछ भी नहीं होने वाला।
जबकि आपको अखबारों के माध्यम से, संगठनों के माध्यम से जो खबरें दी गई हैं उन पर विश्वास करना या ना करना ये आपका काम है। वर्ष 2017 से आप देख भी रहे होंगे कि क्या क्या बताया जाता है और ज़मीन पर क्या होता है। इसलिए दोस्तों हमारे चैनल को सही खबरों के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों इसके बाद इतना ही कि जब तक कमेटी की रिपोर्ट नहीं आती है, सहमति नहीं बनती है, तब तक के लिए डिजिटल अटेंडेंस के आदेश के लिए स्थगित माना जाएगा। और समाचार पत्रों ने कहा था कि 2 माह के लिए स्थगित है, जो कि पूरी तरह से गलत है। दोस्तों मोर्चे के द्वारा कहा गया कि कमेटियों में अधिकारियों के साथ शिक्षक प्रतिनिधियों को भी शामिल किया जाए। इस पर सभी संघों के प्रतिनिधियों के नाम प्रमुख सचिव को भेजने के लिए कहा गया। उसके बाद यही पूरी बात, बाकी छोटी मोटी चर्चाएं हुई, पर उसका सीधा संबंध शिक्षकों की सामूहिक मांग से नहीं था। अब समाचार पत्र क्या छाप रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, आप खुद समझ सकते हैं। 10 समाचार पत्रों में लगभग ये खबर छपी है। 9 समाचार पत्रों में एक ही खबर है कि सिर्फ दैनिक जागरण में कुछ और है और उस खबर में कुछ सच्चाई नहीं है। ऐसा इसलिए भी क्योंकि अभी तो कुछ तय हुआ ही नहीं है। यही तय करने के लिए कमेटी गठित की जा रही है। अगर तय हो जाता है तो कमेटी क्या करती है। बैठक में दोस्तों विवेकानंद जी जो TSCT के अध्यक्ष थे वे मौजूद थे। उस अधिकार से दैनिक जागरण की खबर का पूरी तरह से उन्होंने खंडन किया है, क्योंकि किसी खबर की किसी प्रकार की छुट्टियों को समायोजित करने पर कोई चर्चा बिल्कुल अभी तक उसमें हुई नहीं है। जबकि आपको अखबारों के माध्यम से अंदर जो था उसका उल्टा लगभग दिखाया गया है। दोस्तों ये पूरी जानकारी पोस्ट के माध्यम से TSCT के अध्यक्ष, संस्थापक, टीचर्स सेल्फ केयर टीम उत्तर प्रदेश के माध्यम से हमने आपको दी। इस वीडियो में इतना ही। शिक्षा मित्रों के बारे में जो जानकारी थी वो भी हमने आपके सामने रखी। शिक्षा मित्र संगठन अलग से तो सरकार के सामने सही मांग आज तक रख नहीं पाए, और जैसे तैसे दोस्तों संयुक्त मोर्चा के सामने पटल पर बैठे, तब भी दोस्तों शिक्षा मित्रों के हित की बात ईमानदारी से ये कर नहीं पाए, क्योंकि इन्होंने 20,000 रुपये मानदेय की मांग की। उत्तराखंड का उदाहरण दिया। आपको एक बार पुनः बता दें कि उत्तराखंड में 20,000 उन शिक्षा मित्रों के लिए है जो TET पास नहीं कर पाए हैं, और जिन्होंने TET की परीक्षा पास कर ली है उनको सहायक अध्यापक बना दिया गया है। जबकि उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के पदाधिकारियों के द्वारा ये बिल्कुल भी DG मैम के लिए नहीं बताया गया कि आप उत्तराखंड की तरह TET वालों को सहायक अध्यापक बनाइए, और जो TET पास नहीं कर पाए हैं या कर रहे हैं उनको 20,000 रुपये का मानदेय दीजिए। और बातें दोस्तों कितनी लंबी चौड़ी करते हैं। 80% कार्य हो गया है, 90% कार्य हो गया है। केवल मुख्यमंत्री जी के पटल पर फाइल जाने वाली है, चुनाव आचार संहिता लग गई। चुनाव आचार संहिता नहीं लगती तो अब तक हो गया होता। आप ये दुनिया भर की इनकी इस तरह की भ्रामक खबरें सुनते सुनते शायद ऊब भी गए होंगे। और दोस्तों आम शिक्षा मित्रों के लिए तो अब शिव कुमार शुक्ला पे भरोसा भी नहीं रह गया है। खैर जो भी है दोस्तों, वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, इसलिए वीडियो को यहीं पर शेष अगली वीडियो में बात करेंगे। तब तक अगर आपने हमारा ALS राइटिंग यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों अवश्य सब्सक्राइब कर लें। घंटी वाले बटन को दबाकर आल वाला बटन भी ज़रूर दबाएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सही जानकारी हर शिक्षक को मिले। और दोस्तों ये भी बताएं कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारी वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय हम तक अवश्य रखें। मिलेंगे अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक दीजिए इजाज़त। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।